हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हरिंदर कौर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कहाँ यूज़ करते हैं। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था और इस वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से चेक कर लीजिए और उसे भी देख लीजिए। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कि ये हम कहाँ यूज़ करते हैं। देखिए, जब मैंने आपको कहा कि हम टेंसेस क्यों पढ़ते हैं, ताकि हमें किसी टाइम फ्रेम का पता रहता है कि हमने प्रेजेंट की या वर्तमान की बात कर रहे हैं या जो घट चुका है, हो चुका है, उसकी बात कर रहे हैं ना। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में सब समझा दिया था। तो यहाँ पे मैं फोकस कर रही हूँ सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। तो ये टेंस हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे कि कोई काम चल रहा होता है, वर्तमान में कोई काम हो रहा होता है। ठीक है, देखो कंटिन्यू ना, कुछ कंटिन्यू हो रहा है, कुछ चल रहा है। ठीक है, अब ये इंडेफिनिट से कैसे डिफरेंट है। इंडेफिनिट में हम ऐसे काम की बात करते हैं जो कि हम करते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं बोलूँ कि आई गो टू द ऑफिस, आई गो टू द ऑफिस, और मैं बोलूँ आई एम गोइंग टू द ऑफिस, तो दोनों सेंटेंसेस डिफरेंट हैं। आई गो टू दी ऑफिस मतलब कि मैं रोज़ाना जाती हूँ, मैं अक्सर जाती हूँ। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ आई एम गोइंग टू दी ऑफिस, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रोज़ जाती हूँ, मैं इस वक्त वहाँ जा रही हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। और हम इसका यूसेज तो मैंने आपको बता दिया। इसका रूल हम समझ लेते हैं कि इसका रूल, क्योंकि ग्रामर में रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसका जो रूल है वो मैं यहाँ बोर्ड पे लिख देती हूँ। ये फिर मैं जैसे पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि कुछ रटने वाली चीज़ नहीं, ये आपके समझने वाली है। ठीक है, रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल है। अब ये रूल क्या है, मतलब हम कोई भी सेंटेंस जो हम प्रेजेंट टेंस का बनाए तो हमें उसको इस सीरीज में लिखना होता है। रूल का मतलब क्या है कि पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से हम इज, एम या आर लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी फॉर्म आ जाएगी और हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोबारा मैं आपको समझा देती हूँ कि सब्जेक्ट वो जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करते हैं। ठीक है, एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही है। द बॉय इज रनिंग वेरी फास्ट, तो इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बॉय के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द बॉय, क्योंकि बॉय के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखना है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अब अगर मैंने कहा कि अ बॉय वॉज रनिंग वेरी फास्ट, अ बॉय, तो कितने बॉयज हैं, एक बॉय है, एक जने की बात हो रही है, तो एक जने के साथ में हम इज लगाते हैं। देखिए, बड़ा सिंपल सा है, याद करने के लिए बड़ा सिंपल सा है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगल है, सिंगल, एस फॉर सिंगल, तो उसके साथ एस, इज, हैज़, और जो भी वर्ब के साथ कुक्स, मेक्स, एस लग जाएगा जहाँ पे सिंगल है। अगर वो आप सब्जेक्ट खुद है, आई हैं, आई की अगर आप बात करते हैं तो आई के साथ हमेशा एम लगता है। आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश, है ना, तो आई के साथ एम लगेगा। आर, जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट वो ज़्यादा लोग हैं, प्लूरल हैं, दे आर मेकिंग अ पोस्टर, सो दे में कितने लोग हो गए, दे में एक से ज़्यादा लोग हैं, तो उनके साथ लगेगा आर। इज लगा सिंगल के साथ, एम लगा खुद के साथ, आर लगा ज़्यादा लोगों के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपको तीनों फॉर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन। ठीक है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, तो ये वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो अगर हम गो, वेंट, गॉन लेते हैं तो फर्स्ट फॉर्म होगी गो, सेकंड फॉर्म होगी वेंट और थर्ड फॉर्म हो गई गॉन। तो यहाँ पे हमने कौन सी लेनी है, हमने गो लेनी है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है और उसके साथ हम आईएनजी लगा देंगे। तो अगर हमारा वर्ब है गो तो उसके साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी, गोइंग। मेक, मेक के साथ आईएनजी, मेकिंग। कुक, कुक के साथ आईएनजी, कुकिंग। तो इनके साथ आईएनजी लग जाता है वर्ब के साथ। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि जो काम हमारा वर्तमान में चल रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं सेंटेंस आपको हिंदी में लिख देती हूँ और
उसकी हम इंग्लिश करके देखेंगे, ठीक है। और मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि हम हिंदी टू इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब वाला, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उसका लिंक भी आप देख लेना, ठीक है। अब मैंने इसका कीवर्ड क्या है ना, इसमें लग जाते हैं जो भी आपके सेंटेंस रहा है, रहे हैं, रहा है सिंगुलर में हो जाएगा, रहे हैं, है ना, टाइप। तो ये जो ऐसे वर्ड्स होते हैं तो यहाँ से हमें पता चल जाना चाहिए कि रहा है, कोई काम हो रहा है, तो उसके साथ मैंने ये टेंस लगाना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि राम गाना गा रहा है, तो इस वक्त वो क्या काम कर रहा है, इस वक्त वो गाना गा रहा है, ठीक है। तो राम गाना गा रहा है, ठीक है। तो ये काम है जो राम प्रेजेंटली कर रहा है, इस वक्त राम क्या कर रहा है, इस वक्त राम गाना गा रहा है। अब आप मुझे बताइए कि इसमें से सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम, क्योंकि हम राम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो राम हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। गाना गा रहा है, इसमें से कौन सा वो शब्द है जिसमें कोई एक्शन हो रहा है, क्योंकि हम एक्शन वर्ड्स को ही तो वर्ब बोलते हैं। तो कौन सा वो शब्द है, क्या गाना शब्द है जिसमें कोई एक्शन हो रहा है, गा शब्द है जिसमें कोई एक्शन है, रहा या है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो शब्द है गा, इस यहाँ पे गाने का एक्शन हो रहा है, तो ये है वर्ब, ठीक है। मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में बताया था कि हम हिंदी में जब सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट पहले आता है, तो वो क्या गा रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये साथ में इसके कंटिन्यूस टेंस का है, तो रहा है, मैंने कहा था कि रहा है, रहे हैं, इससे पहचान हो जाती है कि ये हमारा कंटिन्यूस का टेंस है। आइए अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हमें ये टेंस यूज़ करके बनाना है तो हम क्या करेंगे, तो हमारा राम जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ही रहेगा। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि हमारा सब्जेक्ट वही रहता है। राम क्या कर रहा है, अब राम कितने लोग हैं, इसके साथ बताइए, इज लगेगा, एम लगेगा कि आर लगेगा। राम कितने लोग हैं, राम एक सिंगल बंदा है, तो सिंगल बंदे के साथ में हम क्या लगाएंगे, इज, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा राम इज, ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, राम इज, ठीक है। इसके बाद हमने क्या लगाना है, वर्ब। तो इसमें कौन सा एक्शन वर्ड था जहाँ पे कोई काम हो रहा था, गा, है ना। तो गाने की इंग्लिश क्या होती है, सिंग, ठीक है। ये मैंने लगा दिया सिंग। और मैंने रूल में पढ़ा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मुझे आईएनजी लगाना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगिंग, आईएनजी, सिंगिंग। और ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, गाना, कि वो क्या है, वो जो गा रहा है वो क्या गा रहा है, वो गाना गा रहा है। सो राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अगेन आई टेल यू, डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग, थोड़ा सा उलट पुलट सा हो गया, बट आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू कि यहाँ पे हमने इसको टेंस को कैसे बनाया, हमने इस रूल को फॉलो किया है, ठीक है। तो ये आप जो टेंस है, आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि जो वर्तमान में चल रहा है वो हमेशा वैसा ही घटता है, वैसा ही होता है। आप जो उस वक्त में काम चल रहा होता है उसके बारे में बात होती है इस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो एक दो सेंटेंस मैं आपको हिंदी में बोलती हूँ, तो लेट्स सी कि आप कर पाते हैं कि नहीं। मैं पढ़ा रही हूँ, या मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। वो खाना खा रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं। तो आप इसमें क्या देखना है, किसकी बात हो रही है, वो। तो खाना खा रहे हैं, तो रहे हैं से पता चल रहा है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो ये प्लूरल है, वो में ज़्यादा लोग हैं, तो आपको लगाना है कि वो के साथ में इज एम आर में क्या लग जाएगा, वो की इंग्लिश दे आर, ठीक है। खाना खा रहे हैं, दे आर ईटिंग फूड, दे आर ईटिंग फूड। ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लग गया, ऑब्जेक्ट लग गया। क्या खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, टॉफ़ी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, तो वो खाना खा रहे हैं। सो दे आर ईटिंग फूड। तो आई होप कि आपको ये चीज़, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना यहाँ कन्फ्यूज़न होता है कि हमने इज लगाना है, एम लगाना है कि आर। आप समझ लीजिए, अगर सिंगल बंदा है तो एस फॉर्म आएगी, ठीक है। अगर ज़्यादा जने हैं तो आर, और हमेशा अपने लिए आई एम ही यूज़ होता है। यू के साथ भी अगर हम किसी सामने वाला बंदा भले ही एक ही हो, आपके साथ जो बात कर रहा है भले ही वो एक बंदा है, लेकिन जब हम इंग्लिश में उसे यू करके बोलते हैं तो यू के साथ में हमारा हमेशा आर ही लगता है। यू आर गोइंग टू द मार्केट,
यू आर मेकिंग अ प्रोजेक्ट, है ना। तो ये सारे हमारे ये चीज़ ध्यान में अपने रखना है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा, समझ में आया होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि वेदर यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट और नॉट, वेदर यू हैव अंडरस्टूड दिस टेंस और नॉट। टफ नहीं है, टेंसेस बहुत ईजी हैं, बस थोड़ा ध्यान से समझिए आप तो आप इजीली ये कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और छोटे बच्चों के साथ भी, अगर वो आपके भाई बहन हैं उनके साथ भी आप शेयर कीजिए, उनको समझाइए, उनको बताइए, ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।